तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस जुड़े कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो एक जिले से समीक्षात्मक बैठक के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने समझने को मिलेगी कि किस प्रकार जो है जब जिला स्तर पर जिलाधिकारी डीएम के अध्यक्षता में किसी विभाग की समीक्षात्मक बैठक होती है तो उस विभाग के छोटे से लेकर बड़े सभी अधिकारी को जो है फटकार लगाई जाती है और काम सही तरीके से नहीं करने पर स्पष्टीकरण भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि उनके पेमेंट पर भी कटौती कर दी जाती है। इसके अलावा सरकार की जो मुख्य योजना आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में चल रही है, इस पर चर्चा जो है एक जिले में हुई समीक्षात्मक बैठक ने वहां के डीएम ने डीपीओ, सीडीपीओ और एलएस के साथ की है और साथ में उस जिले में मात्र एक आंगनबाड़ी केंद्र का सेविका का चयन मुक्ति क्यों हुआ, अन्य जगह पर क्या केंद्र सही तरीके से चल रहा है, निरीक्षण कम क्यों हो रहा है, इसकी सारी चीजें जो स्पष्टीकरण पूछा गया। इसके बारे में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो बिहार के बक्सर जिले की आईसीडीएस से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लिखा गया समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों की पोल खुली और हमेशा समीक्षात्मक बैठक में सीडीपीओ, एलएस या फिर शिकायतों का भंडार लग जाता है जिलाधिकारी के समक्ष। लिखा गया समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को आईसीडीएस की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समुचित ढंग से निरीक्षण ही नहीं हो रहा है। वहीं मार्गदर्शिका के विरुद्ध बक्सर एवं ब्रह्मपुर में महिला पर्यवेक्षिका के बीच सेक्टर आवंटित किया गया है। इस क्रम में संबंधित सीडीपीओ से कारण परीक्षा करने का निर्देश दिया गया। वहीं दिसंबर महीने में मात्र एक सेविका को कार्य मुक्त किया गया है। निरीक्षण विवरणी में अवलोकन में पाया गया कि गंभीरता से निरीक्षण ही नहीं हो रहा है, जांच पड़ताल ठीक से नहीं हो रहा है। जिला स्तरीय जांच में विभिन्न प्रकार की अनियमितता आंगनबाड़ी केंद्रों पर जताई गई है। इस आलोक में आईसीडीएस के डीपीओ सभी सीडीपीओ में एलएस को गंभीरता से निरीक्षण करते हुए कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं पोषण ट्रैकर की समीक्षा में डीएम अंशुल अग्रवाल द्वारा औसत से कम उपलब्धि वाले सीडीपीओ का कारण परीक्षा करने के लिए आईसीडीएस डीपीओ को निर्देश दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, टीएचआर वेतन, पेयजल आपूर्ति, अन्य मदों में ब्रह्मपुर सीडीपीओ से कारण परीक्षा पूछते हुए उनका वेतन स्थगित करने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, अगर किसी परियोजना के द्वारा जो है अगर सही चीज़ों में उपलब्धि सही प्राप्त नहीं की जाती है, बहुत ही कम पीएमएवाई का फॉर्म जमा होता है या फिर बहुत ही कम निरीक्षण होता है या फिर अच्छे तरीके से टीएचआर वेतन नहीं होता है, शिकायत मिलती है तो वहाँ के सीडीपीओ का वेतन तक समीक्षात्मक बैठक में डीएम महोदय रोक देते हैं। लिखा गया जो गैस चूल्हा दिया गया था उसकी जांच के लिए नोडल पदाधिकारी का निरीक्षण और सारा डिटेल दिया गया है। इसके अलावा जिन केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ भी राशि आवंटित की गई है। तो जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है सीडीएस में, उन सभी अधिकारी पदाधिकारी को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उस काम को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर कहा गया है। तो ये भी खबर है कि ब्रह्मपुर के आंगनबाड़ी में सीडीपीओ को वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करूंगा आप अच्छे तरीके से केंद्र चलाइएगा ताकि आपके परिणाम अधिकारी पदाधिकारी को दिक्कत नहीं आए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।